हम्म। हम्म। हेलो। हाँ बात नमस्कार भैया नमस्कार। रियाज भाई क्या हाल चाल है? हाल चाल बहुत खराब है सर जी, समझ में नहीं आ रहा क्या किया जाए। हाल चाल सर बहुत खराब इधर भी हो गया। अपने एमडी साहब से बोल दीजिए सर कि रिचार्जवा कर दें, बड़ी दिक्कत हो रही है लोगों को। अरे भैया कल जो है हम इसीलिए परसों दिल्ली गए उनसे बैठने के लिए। ठीक है, परसों 15 मिनट आए तो जल्दी में कल आके हम आपसे मिलेंगे। कल 6 बजे आए मेरे पास शाम को, तो बातचीत शुरू हुई। तो उन्होंने कहा कि हम चलाना चाहते हैं, रिचार्ज देना चाहते हैं, लेकिन अभी मेरा अकाउंट ओपन नहीं हुआ है, जो कल ओपन हो जाएगा। लेकिन लोगों को हम बोल चुके हैं, इसलिए हम लोगों को बोल नहीं सकते कि अकाउंट ओपन नहीं हुआ है। हम थोड़ा थोड़ा रिचार्ज दे रहे हैं, 400-500 नंबर रिचार्ज किया है। कल मेरा अकाउंट चालू हो जाएगा। हम जिसका पहला और दूसरा रिचार्ज नहीं हुआ उसको पहले करवाएंगे, उसके बाद धीरे धीरे सारे रिचार्ज होंगे। और ये सब बातें हुई, उसके बाद उनके घर से फोन आया कि पुलिस आई हुई है, आपको पूछ रही है, उनके वाइफ का। और चले गए उठ के, कह कि हम जा रहे हैं, अभी आपको हम जैसा होता है बताते हैं। उसके बाद तो उनका फोन बंद है, आज तक चालू नहीं हुआ फोन। देखिए सर, मैं इतना जानता हूँ जो भी हुआ है हम लोगों के साथ बहुत अन्याय हुआ है। आज हम बहुत सर जी, हम आपको क्या बताएं, मतलब कि ऐसा हम कभी सोचे ही नहीं थे। हम इसको लाइबिलिटी फ्री सोच के काम शुरू किए थे, लेकिन आज देख रहे हैं कि एकदम इस तरह से परेशानी आ गई है कि समझ में नहीं आ रहा क्या किया जाए। सर देखिए, हम लोग भी अपनी कानूनी प्रक्रिया शुरू कर चुके हैं और मैं बहुत जल्द सर मैं डीआईजी के यहाँ भी जाने वाला हूँ, पहुँचूंगा। सर मैं आपके साथ हूँ और जहाँ कहेंगे हम आपके साथ खड़े हैं। सुनिए सर, और जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं, पता कर लीजिएगा। शिव प्रसाद उपाध्याय डीआईजी लखनऊ में ही हैं, वो हमारे मामा जी हैं। थोड़ी सी उनकी ट्रेजेडी हो गई, मामी जी के एकाएक हार्ट अटैक हुआ और एक्सपायर हो गई। अभी परसों उनकी 13वीं थी। ठीक है, मैं उसी में व्यस्त था और आज वो कुछ फ्री हुए हैं। अब उनका हम इंतजार कर रहे हैं, लखनऊ पहुंचेंगे। और सर इसको तो जान लीजिएगा, जो भी जितनी समस्याएं हम लोग उठा रहे हैं सर, उठा तो रहे हैं और झेल भी रहे हैं, लोगों की बातें सुन रहे हैं, लेकिन एमडी साहब और अगर आप साथ आ जाएंगे तो कोई। सर देखिए, आपने सर मैं आपके साथ हूँ। मोबाइल बंद करने का रीजन हम आपको बता दे सर, इस तरह से मेरा मोबाइल नंबर वायरल कर दिया गया है। थे उस समय भी आपसे बोला गया कि अगर आप साथ हैं तो हम FIR करने चल रहे हैं, आप आइए अम्बेडकर नगर पहुंचिए सर, लेकिन सर आप नहीं आए। ये सूचना हमको किसी ने नहीं दी, कोई कायदे हमसे किसी ने कहा है। सर जब आप मोबाइल को स्विच ऑफ रखे हैं तो क्या करें? सर जी जैसे सर जी बात समझिए, जैसे 5 तारीख तक कंपनी ने कहा, उसके बाद जो साइट पे चला 11 तारीख तक। पूरे इंडिया में लोग, सर मेरे बात सुन लीजिए, 11 तारीख तक सभी लोग वेट कर रहे हैं, किसी ने अभी कोई एक्शन नहीं लिया। तो इसीलिए कोई वो नहीं। हमने परसों फोन किया रामा बिलाल जी को, फोन क्या मतलब उधर से मेरे पास जो वो लीगल नोटिस का जो है सुल्तानपुर टीम ने हमको भेजा कि आपके रामजीत ने आपके ऊपर लीगल नोटिस कर दिया है। तो मैंने फोन किया, हमने कहा कम से कम बताना तो चाहिए, हम शुरू से आप लोग के साथ हैं, मेरा कंपनी से क्या लेना देना। सर साथ आप होते तो आप देखिए, मैं उस दिन आपके घर तक गया, आपको याद होगा सर। आपके घर तक गया, फिर भी आपकी मोबाइल स्विच ऑफ थी। लोग बात कराने, सुनिए मेरी बात सुनिए सर, लोग बात कराने के लिए तैयार नहीं हुए, लेकिन जब मैंने ये बोला कि मैं यहीं रहूंगा, यहीं खाऊंगा, यहीं सोऊंगा, तब जाकर के आपसे बात हुई है सर। ये सब सर देखिए, जनता को मूर्ख, आज 12 लाख लोगों के साथ जो अन्याय हुआ है सर, इस खून पसीने की कमाई का जो बच्चा एक एक करके दिया है ना, हम कहते हैं सर वो किसी का रिचार्ज न करें, केवल जितना अमाउंट बना है हम लोगों का विड्रॉल कर दें, अपने टीम का पूरा रिचार्ज कर दें। हम इसी सब मैटर को लेके हम परसों दिल्ली निकल गए थे। पूरा का पूरा सर रिचार्ज कर दूंगा, 1 रुपए की जरूरत नहीं है, लेकिन जो अन्याय कर रहे हैं ना, ये सर गलत है। हम खुद ही निकल गए थे दिल्ली, परसों 15 मिनट के लिए आए। तो हम कल आके आपसे इत्मीनान से बात करते हैं। कल 6 बजे आए, 6:30 बजे के आसपास उनका फोन आ गया घर से कि पुलिस आ गई है, और कल से उसके बाद से नंबर बंद है। सर यो जो एक ऑडियो उनका वायरल हुआ है ना पुलिस का, सब उनका नाटक है सर। वो साला एकदम पूरी तरीके से फ्रॉड व्यक्ति है। मैंने उसके बारे में पूरी जानकारी ले लिया है, सब कुछ पता चल गया। इसके पहले भी आप लोगों ने एक कंपनी बंद कर चुके हैं सर, मुझे इसकी भी जानकारी मिली है। लोगों ने नहीं सर, हम सर उसमें आपका भी नाम है, उसमें बार बार नाम आता है, रियाज का, नागेंद्र प्रसाद सिंह का, और एक और
क्या नाम? आप अपने अम्बेडकर नगर से ही ये चीज पुष्टि कर सकते हैं। क्या ये कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं। आप रामजीत वर्मा को मिला लीजिए, शिवराम वर्मा को मिला लीजिए, राम विलास को मिला लीजिए। हमसे पहले से ये लोग जानते हैं नागेंद्र प्रताप सिंह को। एशियन टेलीकॉम में इन लोगों ने काम किया था। हम तो नागेंद्र प्रताप सिंह को जानते ही नहीं थे। हमारी नागेंद्र प्रताप सिंह से इसी कंपनी मुलाकात हुई है। हम इनको पहले से इनका हम पता ही नहीं था। तो हमको PWD के जेई हैं वो ज्वाइन कराए थे इस कंपनी में। हमको भी सामने इतना जान लीजिए, अम्बेडकर नगर की पूरी टीम ही नहीं सर, बंगाल की टीम इस समय जुड़ी हुई है, बिहार की टीम, कहाँ से नहीं FIR हो रहा है, हर जगह से। देखते हैं ये कितने दिनों तक चूड़ी पहन करके छिपे रहेंगे सर। सर जी हम आपसे निवेदन करते हैं कि हम आपके साथ हैं। हमारा मैनेजमेंट से कोई लेना देना नहीं है सर, इस बात को समझिए। चलिए ठीक है सर, अब तो नोटिस जा चुकी है ना, आकर के कोर्ट में जवाब दीजिएगा आप लोग। हम तो सर उस समय मैं आपके दरवाजे तक गया था, हमने सोचा कि लास्ट टाइम आपसे मिल करके जानकारी ले लूं सर, लेकिन आप वहां नहीं मिले। ठीक है सर जी, तो हम दिल्ली के लिए निकले हुए थे। हमारे लखनऊ एक दिन रुके, फिर हमें दिल्ली आना था। हम इनसे बातचीत कर ले, हम कोई ऐसा थोड़ी नहीं हम भाग रहे हैं, हम कोई चोरी किए हैं। अब वो तो सामने जब कोर्ट में केस तो होना ही है। अब तो लीगल नोटिस आ गया है, तो सर सब कुछ तो मेरे पास भी तो है प्रूफ कि मेरा क्या रोल है मैनेजमेंट से। ठीक है सर, कोई रोल नहीं है। नोटिस तो आ गई है, अब उसमें आप कोर्ट में हाजिर होइए, अपना जवाब दाखिल कीजिए, और उसके बाद MD साहब का जो भी आप सबसे करीबी उनके रहे हैं सर, उनको आप सामने लाइए। अभी भी वक्त है सर, अभी भी वक्त है। एक चीज जानिए सर, हम इसीलिए दिल्ली गए थे, लेकिन अब कल से उनका नंबर ही बंद है, तो हम कहाँ ढूंढे हैं। फिलहाल कल हम लखनऊ के कुछ लोगों के साथ हम जा रहे हैं अम्बेडकर नगर उनके घर, तो वहीं से कुछ पता लगेगा। सर इतना जान लीजिए, वो कितने दिन छुप के बैठेंगे आप बताइए, कानून के बहुत लंबे हाथ होते हैं। और एक चीज जान लीजिए सर, वो दिन चले गए जब कंपनियां आती थी, लोगों को लूट करके लेके चली जाती थी। वो दिन चले गए हैं सर। आज कानून के इतने लंबे हाथ हैं, और जिस व्यक्ति के खिलाफ पूरे भारत में FIR दर्ज हो रहा है, वो व्यक्ति कहाँ बच के जा सकता है? बिल्कुल नहीं जाएगा सर, बिल्कुल बच के नहीं जा पाएगा। 2-4-6 करोड़ रुपए वो लेकर के राजा बन जाएंगे, लेकिन वो कभी अपने जीवन में उसका यूज नहीं कर पाएंगे सर। उनको जेल में ही भी भुगतना पड़ेगा, ये जान लीजिए। बिल्कुल तो है। अभी भी वक्त है सर, आप लोग उनको समझा बुझा करके हम लोगों का रिचार्ज जितने हमारे हैं सबका रिन्यूअल कर दें। 1 रुपए हमको विड्रॉल नहीं चाहिए सर, इतना हम छोड़ सकते हैं, 1 रुपए विड्रॉल नहीं चाहिए। लेकिन जो समस्याएं आज हम लोग झेल रहे हैं ना, उसको हम जान रहे हैं। साला जिंदगी इतनी अच्छी खासी सम्मान से आज तक बीती है, लेकिन मल्टी प्रोडक्ट ने जीना हराम कर दिया है हम लोगों का। वही हाल तो मेरे साथ जिंदगी में पहली बार 15 साल हो गए नेटवर्किंग करते हुए। हमने हमेशा प्रोडक्ट बेस में काम किया, इज्जत से काम किया है, कम पैसा कमाया है लेकिन इज्जत से कमाया है। लेकिन इस कंपनी में इतना बेइज्जत हो गए कि हम खुद नहीं। हम इसको जब 399 रुपए का प्लान था सर जी, तो हमने इसको ज्वाइन किया था कि चलो 399 का छोटा प्लान है, 250 का रिचार्ज मिल जाता है, एक रिचार्ज और हो जाएगा, अपनी फ्री हो जाएगा। लेकिन धीरे धीरे काम बढ़ता गया। ये 399, 499, 699 करते गए। अब लोड इतना बढ़ गया कि अब ये आखिर ये नौबत आ गई। तो अगर मालूम होता तो हम ऐसा काम करते ही नहीं है। मेरा ट्रैक रिकॉर्ड आप पूछ लीजिएगा, आज आपके खिलाफ जो नोटिस गई है, सिर्फ और सिर्फ केवल आपके मोबाइल स्विच ऑफ रखने से हम समझ रहे हैं सर, लेकिन हम समझ रहे हैं इस चीज को। हम मिलेंगे, आपको दिखाएंगे सर। इतनी गंदी गाली लोग दे रहे हैं व्हाट्सएप। एकदम देंगे सर, क्यों नहीं देंगे? लोगों के पास कितनी समस्याएं हैं उसको मैं समझ रहा हूँ ना सर। लेकिन हम मेरे हाथ में जो भी चीजें थी, ये हमने उनसे अपने टीम को सर्विस देने के लिए लिया था कि भैया आप अगर सर्विस नहीं दे पा रहे हैं सर जी, तो हमको दे दिए। जैसे वो अम्बेडकर नगर में रामजीत के भांजे को भी पैनल दिया था, हमको भी पैनल दिया था कि ताकि जो टीम वाइज सबका काम हो जाए। मेरे हाथ में कुछ हो तब तो हम कुछ करें सर जी। जो भी है सर, बहुत बड़ी दिक्कत है। हम लोग सर अपने जेब से पैसा खर्च करके लोगों का रिचार्ज कर रहे हैं। हम लोग जितना कमाए नहीं उससे ज्यादा दे दिए हैं, ये भी आप जान लीजिए। सही समझ रहे हैं सर। हाँ, जिसके पास 2000, 400, 500 की टीम है, उसके पूछिए कि उसकी क्या स्थिति है आज। वो बेचारा परेशान है, बार बार फोन कर रहा है। मैं क्या जवाब दूं लोगों को, मैं क्या कह दूं किसी से? लोग भारत के लगभग कोई ऐसा कोना नहीं बचा जहां से मल्टी प्रोडक्ट के लोग ज्वाइन नहीं कर लिए। और आज इस तरीके से आप लोग जो दायरा किया गया, साला पूरा परेशानी चारों तरफ से फैल गई हम लोगों के। सर जी आप लोग मतलब आप किसी से ये पूछ लीजिए जो लीडर हैं,
सर मेरा कोई योगदान नहीं, कोई रोल नहीं मैनेजमेंट से, 1% का भी रोल नहीं है मेरा। सर जहाँ भी बात आई, जब भी मैंने एमडी साहब से बात किया तो हमेशा कहें कि मेरी रियाज जी से बात हो गई है, रियाज जी सब कुछ कर रहे हैं, ऐसा वैसा, हर बार वही मल्टी प्रोडक्ट पे जब भी 3-4। देखिए सर होता क्या है ना सर, देखिए हमको भी समझ, देखिए सर सुन लीजिए मेरी बात, हमको भी अब समझ में आ रही है बात। जैसे इन्होंने पीछे कंपनी चलाई एक्सचेंज टेलीकॉम, वहाँ पे जो भी इन्होंने किया इनको आभास हो गया था कि ऐसे ऐसे चीजें होती, तो इन्होंने क्या किया, हम सर जी रियली बता, मेरे पूरे मोहल्ले में पूछ लीजिए, लोग शराफत और ईमानदारी के मामले में हमको जानते हैं। उन्होंने मेरी शराफत का फायदा उठा के हमको सामने रख के पूरे में हाईलाइट कर दिया, अपना पर्दे के पीछे हो गए। तो सर आज हम सुनिए सर, अगर वास्तव में वास्तविकता ये है, आप इसमें दोषी नहीं हैं, ठीक है सर, जिस सुनिए सर, अपने बच्चे मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ, मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ, आप आगे आइए और सबसे, क्योंकि आपके नीचे 12 लाख लोगों की टीम है सर। सर मैं आगे हूँ, अभी मैं ऑडियो 12 लाख लोगों की टीम है, सुनिए मेरी बात, और आप आकर के एक FIR खुद MD के खिलाफ दर्ज कीजिए। मैं सरकारी चीज के लिए तैयार हूँ सर। अगर आप ऐसा करते हैं और बिल्कुल हम हर कोर्ट में, मेरी बात सुन लीजिए, एक मिनट जैसे अभी जो है 10 मिनट के अंदर एक ऑडियो हम ग्रुप में डाल रहे हैं, पूरे सारे लोगों को पहुंच जाए, क्योंकि 11 तारीख का समय दिया था उनके सामने, तो अब उसका वो भी देखना था कि अगर सब कुछ सही हो जाता है तो बढ़िया है, काहे के लिए मुसीबत खड़ी हो। अब तो कंपनी के नोटिस पर कोई भरोसा ही नहीं रहा, आज तक इन्होंने केवल डेट टू डेट, जैसे कोर्ट में डेट टू डेट मिलते रहे हैं ना। अभी हम ऑडियो एक अपनी डाल रहे हैं, हम सारे लीडर के साथ हैं, और कल लखनऊ में ही क्राइम में एक दरखास्त डालेंगे, उसके बाद अम्बेडकर नगर जाएंगे MD सर का पता करने के लिए। हम पूरी तरह से सभी लीडर के साथ हैं, मेरा मैनेजमेंट से कोई लेना देना नहीं सर, जैसे आप बोलो वैसे हम करने के लिए तैयार हैं। तो ठीक है, आप आइए, MD के खिलाफ एक खुद आप FIR दर्ज कीजिए, जहाँ जहाँ जैसे भी हो, क्योंकि सर आपके नीचे 12 लाख लोगों की टीम है। अरे सर हमको भी बहुत सर, हम अगर हमको ये मालूम होता सर ना, तो हम इसमें हाथ नहीं लगाते, हम प्रतिष्ठा के लिए सब काम किया सर, लेकिन इसमें मेरी पूरी एकदम इज्जत की एकदम ऐसी कैसी हो गई है। नहीं, हमने इसीलिए कभी हमने प्रोडक्ट बेस के अलावा काम नहीं किया। बहुत सारे लोग मनी मार्केट में हमको कहते रहे कि ये इतना इन्वेस्टमेंट करो तो ये इतना करोड़ रुपए कमा लिया, हम कभी नहीं भटके। हमने कहा कम पैसा ठीक है, लेकिन हम ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे बाद में जो लोगों को पैसा डूबे और परेशानी खड़ी हो। हमने कभी नहीं किया ऐसा काम। 15 साल से हम काम कर रहे हैं सर प्रोडक्ट बेस में, लेकिन ये शुरू में 399 का प्लान था, 250 का रिचार्ज देते थे, एक रिचार्ज मिलेगा 250 निकल जाएगा, दूसरा मिल जाएगा 300 निकल जाएगा, 500 खत्म हो जाएगा। लेकिन धीरे धीरे टीम बढ़ती गई, अपना रिचार्ज पैकेज बढ़ाते गए। ये सेठ जी समझ ही नहीं आई कि इनकी क्या प्लानिंग है, क्या करना चाहते हैं। सर उनकी प्लानिंग तो सब समझ में आ गया, वो केवल लेकर के, जैसे एक बार उस कंपनी को लेकर के भाग गए, वैसे इसको भी लेकर के भाग जाना उनका। नहीं तो भाग के जाएंगे कहाँ सर, लेकिन सर मैंने बता दिया ना, भले वो 4-10 करोड़ रुपए लेकर के चले जाएंगे, 10-20 करोड़ रुपए, लेकिन सर वो उसका उपयोग नहीं कर पाएंगे, वो उसका उपयोग नहीं कर पाएंगे। किसी की भी मेहनत का, ईमानदारी का, किसी का भी पैसा, गरीब का पैसा इस तरह से लूटना सर, कितना जिसके भी दिल से हाय निकल रही होगी तो उसका तो भोगना तो पड़ेगा ही ना। एकदम सर, उसको करेंगे। और अब बस वही चीज है ना, जो कंडीशन उन्होंने ला के खड़ा कर दिया हम लोगों के सामने ना, हम लोगों की इज्जत तो एकदम सर हम पूरी तरह से एकदम आपके सभी लोगों के साथ है सर, जहाँ जैसे कहेंगे हम खड़े हैं। तो सर बस यही है, अगर आप हम लोगों के साथ हैं तो आप जो है, आपके पास पूरा प्रमाण है, 12 लाख के लोग आपके साथ हैं, और आप आइए, आप उसमें कोर्ट में आप अपना जो है एक शपथ पत्र दीजिए कि सर मेरे टीम के नीचे 12 लाख लोग हैं, मैं भी इसमें एक लीडर की ही तरह था, और कंपनी के MD ने धोखा दिया है, उनके साथ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और आपको ये भी पता है कि उनके अकाउंट में कितने रुपए गए हैं, पूरा लेखा जोखा आपके पास है, आपको पता, क्योंकि सबसे लंबी टीम आपकी है सर, 12 लाख की जो लोग हैं, कैलकुलेट करके निकाल लिया जाएगा ना, पूरा उसको दिखाइए, और कंपनी में एक नोटिस, उनको कोर्ट में एक नोटिस बना करके आप वहाँ जमा कीजिए, उसको कराइए। हम लोग आप लोग आपके साथ फिर हम आपकी पैरवी हम लोग करेंगे, आपको उसमें से हमने
निकालेंगे, लेकिन अगर ईमानदारी से आप इसमें साथ देते हैं तो। पूरी तरह ईमानदारी से सर, कोई इसमें ऐसा बनावटी बात नहीं है सर। हम खुद बहुत परेशान है इस चीज को लेके। अगर आप ईमानदारी से साथ दे रहे हैं सर, पूरी तरह से ईमानदारी से हम लोग आपका नाम आज हमने फोन किया था रामविलास जी के पास कि राम वर्मा जी की बात, वो सारे लोग समझे कि नहीं सर आपने तो हमेशा हम लोग की सबकी हेल्प की है। इससे पहले भी हम उनके साथ काम किए हैं प्रोएम में, बहुत बड़ी टीम से अम्बेडकर नगर में प्रोटेक्ट बेस में। और सब जानते हैं मेरे बात में कि हम किस वजह से मेरा नुकसान हो जाए हमको बर्दाश्त, लेकिन सामने वाले का नुकसान नहीं बर्दाश्त है हमको। हम ऐसा काम किए हैं। तो श्रीराम वर्मा जी एकदम तय नहीं था कि आपको कुछ, हम आपके घर गए तभी हम बताते आए थे कि आपको कुछ नहीं होने देंगे, क्योंकि आपने हमेशा सपोर्ट किया है। लेकिन अब यहाँ पे अपने आप को बचाने के लिए लोगों ने जो है कर दिया। नंबर आपका बंद था, नंबर हम लोग बराबर ट्राई किए हैं आपको। जब आपके पोस्ट पास फोन नहीं लगा तो मजबूरी हो गई, तो ठीक सर, कुछ भी नहीं बिगड़ा है। आप तो सबसे बड़े प्रूफ होंगे ना उस कंपनी के खिलाफ। हम तो आप आइए पूरे प्रमाण के साथ। 12 लाख लोगों को जो उनके अकाउंट में पैसा गया अब तक। अभी 10 मिनट में एक ऑडियो भी हम छोड़ रहे हैं अपनी, एक मैसेज भी छोड़ रहे हैं, टेक्स्ट मैसेज एक ऑडियो। हम पूरी तरह से सभी के साथ में है सर। जैसे उनकी दी हुई लिमिट खत्म हो गई, जैसे 5 दिए 5 से निकल गई, ठीक है। अब 11 दिए तो 11 निकल जाएगी, पूरी लिमिट खत्म हो गई, कुछ गुंजाइश नहीं बची है। बस अब कोई गुंजाइश नहीं है। नहीं तो इतने है, लोगों का रिचार्ज कर दें, लोगों का बिना शर्त विड्रॉल कर दें, उनको छोड़ दिया जाएगा, कोई कुछ नहीं करेगा। नहीं कर रहे हैं तो सर उनके लिए समस्या है। और आप अगर हमारे इधर आते हैं, गवाह बनते हैं, हम आपके लिए मानवता बरतेंगे, उसमें से आपका नाम निकलवाने का प्रयास करेंगे। अब तो नोटिस गई सर, तो उसका जवाब तो आपको देना ही देना है कोर्ट में, ये तो श्योर है। लेकिन आप उसमें अपना शपथ पत्र दे देंगे अगर कि 12 लाख लोगों की टीम है और इतना रुपया ये गबन कर रहे हैं, और आप उसके मुख्य गवाह बनने के लिए तैयार हैं सर, तो आप बच जाएंगे यहाँ से। इसको जान लीजिए। अब कोर्ट की नोटिस सर, इसीलिए हम लोगों ने थाने पे नहीं गया FIR करा, हम लोग डायरेक्ट कोर्ट में गए। हम लोग समझते थे कहाँ से ये हाजिर होंगे, यहाँ पहुंचेंगे। देखते हैं कि उनके कितने, उस दिन बड़े तेज आवाज में बात की है। हमने कहा था कि आकर के ज्वाइन कर लो, उनका स्टेटमेंट था, हमने कहा था आकर के ज्वाइन कर लो, अपने फायदे के लिए आए थे, मेरे फायदे के लिए नहीं। हमने कहा चलिए ठीक है। हाँ, उसका जवाब हम लोग देंगे आपको कि हम लोग अपने फायदे के लिए आए थे कि आपके फायदे के लिए आए थे, आकर के उसको हम लोग बताएंगे। सर जैसे आप लोगों ने दिया, अगर एक नोटिस हो दे कि सर इसमें गलती से जो इनका नाम होगा नहीं सर, वो अब उसमें देखिए गलती से नहीं होता है सर। नोटिस जो जाती है वो सब लीगल होती है, कोई अनलीगल नहीं होती सर। कोर्ट में फीस जमा किया गया उसका, इतना आसान नहीं होता, और इतना आसान भी नहीं है कि आपका नाम हट जाना वहाँ से। इसको आप भूल जाइए सर। आपको अब वहाँ प्रेजेंट होकर के आपको अपना शपथ पत्र देना होगा, पूरा कंपनी का लेखा जोखा के साथ आइएगा, और वहाँ फिर हम लोग गवाह बनेंगे कि हाँ आप भी हम लोगों की तरह एक लीडर हैं, और आप कंपनी के विरोध में मुख्य गवाह बनने की आप उसमें शपथ देंगे, क्योंकि आपको पूरा डिटेल पता है सर। तो ही सर, नहीं तो सर कानूनी लड़ाई में लोगों के जीवन ध्वस्त हो जाते हैं, इसको आप जान लीजिए। और सर सुनिए, एक चीज बताएं, सुनिए सर, 12 लाख लोग हैं जी, 1 मिनट सर मेरी बात सुनिए सर। 12 लाख लोग हैं। जिस दिन हम लोगों को लगेगा सर कानूनी लड़ाई लड़ने में पैसा कम पड़ रहा है ना, अगर एक मैसेज हम लोग 100 रुपए एक व्यक्ति से मांगेंगे, 100 रुपए, अगर 899 रुपए वो दे सकता है, 100 रुपए अगर मांगेंगे इस कानूनी लड़ाई लड़ने में, तो आप देख लीजिएगा 12 लाख लोग है, 120 करोड़ रुपया इकट्ठा हो सकता है सर। और उनको इस तरह से खींच के लाएंगे ना, जीवन भर वो भूल जाएंगे। एकदम सर, एकदम पूरी तरह से साथ में है, एकदम जान लीजिएगा सर। और आपके पास यही विकल्प है और कोई तीसरा विकल्प नहीं है सर, इसको आप जान लीजिएगा। अब जैसे आपकी इच्छा हो सर। अब हम लोगों के ऊपर कोई क्या सर इच्छा नहीं है सर। अब वही है कि आप बात नहीं हो पाई है, तो हम तो शुरू से भाई कौन सा हमने क्या जो अभी तक काम किया था, लोगों के सपोर्ट में काम नहीं किया है। हम लीडर के सपोर्ट में ही तो हम उनसे जबरदस्ती फाइनल लिया कि हम अपने लीडर को सपोर्ट दे सकें। चलिए ठीक है, अगर आप आते हैं साथ में, आज भी हम साथ में हैं। हमारा मैनेजमेंट से कोई 1% का भी लेना देना नहीं सर। वो उनका पेपर भी प्रूव करेगा, हम भी प्रूव करेंगे। मेरा स्टेटमेंट, मेरा
उनके पेपर बैंक अकाउंट में सर प्रूफ तो करना पड़ेगा ना। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं, अगर आप ये सारी चीजें करने के लिए तैयार हैं तो हमसे आपको कोई वो नहीं है सर। हम बिल्कुल तैयार हैं सर, आप एकदम बेफिक्र रहिए, हम आगे मिलेंगे, आपको पीछे नहीं है कहीं से हम। तो ठीक है, आप आइए, सपोर्ट कीजिए, उनके खिलाफ जितने भी आपके पास सारे प्रूफ हैं सब लोग सबको इकट्ठा करके कोर्ट में सर हाजिर होइएगा, इसको आप जान लीजिएगा। उसमें हम लोग मदद करेंगे आपकी, एकदम निश्चिंत रहिएगा, मदद करेंगे इसी विहाय पे। अगर सारा डिटेल सब कुछ आप ले करके वहाँ पहुँच रहे हैं, सिस्टम आपके हाथ में था। ठीक सर, ठीक। चलिए, ठीक।